गाइस, मैं प्रिंस कुमार आपको स्काईलाइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आपके साथ बात कर रहा था राज्यसभा के बारे में और मैं कुछ पहलुओं को इसके पहले की क्लास में मैंने रखा है। अगर आप हमारे इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उसे जाकर देख लीजिए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे भी दिया हूँ, तब इस वीडियो को आप देखिए। आज हम आप बात करेंगे राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में। राज्यसभा का क्या क्या कार्य होता है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राज्यसभा में 3 पदाधिकारी होते हैं। पहला है सभापति, दूसरा उपसभापति और तीसरा है महासचिव। सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और यह एकमात्र सदन है जिसका सभापति उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा ही एक ऐसा सदन है जिसका सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं। और राज्यसभा का जो सभापति होते हैं उनका कार्य होता है कि सदस्यों को शपथ दिलाना, बोलने का अनुमति देना, सदन में शांति बनाए रखना कार्य है। सभापति का कार्य है कि जो सदस्य हैं उनको बोलने का अनुमति दिया जाए, सदन में शांति बनाए रखें। एक कार्य जो होते हैं सभापति को होता है। प्रथम सभापति जो बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और वर्तमान में जो सभापति हैं वह वेंकैया नायडू हैं, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा का सभापति होते हैं। तो प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और वर्तमान का जो उपराष्ट्रपति हैं वह वेंकैया नायडू हैं, इसलिए वो सभापति के सभापति हैं। दूसरा है उपसभापति। राज्यसभा का उपसभापति जो होता है सदस्यों के द्वारा, सदस्यों में से ही किसी को साधारण बहुमत से चुन लिया जाता है। मतलब जो राज्यसभा का सदस्य है उसी में से किसी व्यक्ति को साधारण बहुमत से चुन लिया जाता है और यह सभापति के अनुपस्थिति में उसका कार्य करते हैं। अगर सभापति नहीं आए तो उनकी अनुपस्थिति में जो उपसभापति होते हैं वो कार्य करते हैं। प्रथम उपसभापति जो थे वो थे श्री एस.बी. कृष्णमूर्ति राव और वर्तमान में जो उपसभापति हैं वो हैं श्री हरिवंश। श्री हरिवंश वर्तमान के उपसभापति हैं, वर्तमान में उपसभापति हैं। और अगला जो पदाधिकारी होते हैं महासचिव। राज्यसभा का वर्तमान महासचिव देश दीपक वर्मा है, एक साथ नाम है देश दीपक वर्मा है, जो 1 सितंबर 2017 का पद ग्रहण किए थे। देशमुख वर्मा जो हैं देश दीपक वर्मा जो हैं वो 1 सितंबर 2017 को ये पद ग्रहण किए थे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि राज्यसभा का कार्य क्या होता है। तो अनुच्छेद 249 में के अनुसार राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा को है और इस प्रकार बनाए गए कानून का प्रभाव 1 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 कहता है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा को राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार है। मैंने 3 प्रकार के सूची के बारे में आपसे बात किया है। 3 प्रकार के सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 कहता है कि राज्यसभा को राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार है और इस प्रकार का जो कानून बनता है उसका वैलिडिटी, उसका प्रभाव 1 वर्ष तक का होता है। भारतीय अखिल सेवा का निर्माण करने का अधिकार राज्यसभा को है। जो अखिल भारतीय सेवा है उसका निर्माण भी करने का अधिकार राज्यसभा को है और यह बातें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में किया गया है। इसमें पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा आदि कई प्रकार का सेवाएं सम्मिलित हैं। तो मित्रों, मैंने इस तरह से 2 वीडियो के माध्यम से पूरी राज्यसभा का जानकारी आपके पास पेश करने का प्रयास किया हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये राज्यसभा का जानकारी बहुत अच्छे लगे होंगे। और आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर पुराने हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और देखने के लिए आपको बहुत सारे धन्यवाद।